हमारे लिए कोई पिए हुए नहीं है। वो पिए सब झंझट करा देता है। विधायक जी सूतल है, हम है काम कर रहे हैं, कह देगा जो सूतल है। जिम्मेदारी है जनता का काम करने का कि अब हम पटना में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे। आप अभी भी देखिए, मैं सुबह से शाम तक 2000 लोगों से बात करता हूं, फोन से लेकर और फिजिकल, और 2000 लोगों की समस्या का निदान कराता हूं। इसलिए पटना दिल्ली का बात छोड़ दीजिए, मोबाइल भी खुद को उठाता हूं। अधिकारी सब अच्छा लोग है हमारे कांटी का। कांटी मरवन में एक एक अधिकारी अच्छा लोग है। तो सब लोगों को कहा कि पहले आप जो किए हैं हमको उससे मतलब नहीं है। अब जब हम जनता ने हमको अपनी जिम्मेदारी सौंप दिया है तो अब आप वैसा कुछ नहीं करिएगा जिससे हमको पीड़ा हो और आम जनता को पीड़ा हो। अगर हमको और आम जनता को पीड़ा हुआ तो आपको इतना पीड़ा हो जाएगा कि आप बेचैन हो जाए। अजीत कुमार का एक मिशन है, कांटी के माटी का सम्मान कैसे बढ़े, गरीबों को कैसे इज्जत मिले, बेरोजगारों को कैसे रोजी रोजगार मिले, और किसानों के चेहरे पर कैसे खुशहाली। पार्टी में एक मिथक था कि जो एक बार हार जाता है दोबारा जीतता नहीं है। और मैंने चुनाव के दरमियान भी लोगों को कहा था कि इस बार फिर कांटी के माटी के महान मतदाता मालिक एक नया इतिहास रचेंगे, और लोगों ने रच दिया। और लूटपाट, भ्रष्टाचार और गरीबों का शोषण को रोकना ये मेरा फर्स्ट प्राथमिकता। निर्देश नहीं दिए हैं, सलाह दिए हैं। सलाह दिए हैं, वो भी हमारा ही समाज का ऑफिसर सब ना है, छोटा हो या बड़ा हो, सबको सलाह दे दिए हैं और सब लोग काम शुरू कर दिया, अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कांटी से विधायक रिकॉर्ड मतों से इस बार जीते हैं अजीत कुमार जी हमारे साथ है। सबसे पहले स्वागत है मुजफ्फरपुर। बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबों को हृदय से धन्यवाद। वो इसलिए कि आप जमीनी सच्चाई और गरीबों की बात अपने चैनल के माध्यम से सत्ता शासन में पहुंचाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए फिर से आपको धन्यवाद। कांटी से रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, कांटी की जनता को कितना धन्यवाद दीजिए। मतदाता मालिक हमारा है कांटी का, कांटी के माटी में हम पैदा लिए हैं और मतदाता मालिक है मेरा। सबका भरोसा, सबका विश्वास मेरे साथ इस बार रहा है और मैं हाथ जोड़कर उनको फिर से प्रणाम करता हूं। और सबने मुझे मदद करके जिताया है, ये अच्छी बात है। कैसे खड़े उतरेंगे अजीत कुमार? अजीत कुमार बराबर खड़े उतरते हैं। अजीत कुमार का एक मिशन है, कांटी के माटी का सम्मान कैसे बढ़े, गरीबों को कैसे इज्जत मिले, बेरोजगारों को कैसे रोजी रोजगार मिले, और किसानों के चेहरे पर कैसे खुशहाली हो, कांटी का कैसे सर्वांगीण विकास हो। ये तो मेरा शुरू से एजेंडा रहा है और इसी एजेंडा पर हम काम करते हुए 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बावजूद जो सम्मान प्रतिष्ठा कांटी के माटी के लोगों ने मुझे दिया, इसका कहीं कोई मूल्य है क्या? अमूल्य चीज हमको दिया। और 10 साल के बाद हम कांटी में जीत के आए। कांटी में एक मिथक था कि जो एक बार हार जाता है दोबारा जीतता नहीं है। और मैंने चुनाव के दरमियान भी लोगों को कहा था कि इस बार फिर कांटी के माटी के महान मतदाता मालिक एक नया इतिहास रचेंगे, और लोगों ने रच दिया। अब क्या प्राथमिकता रहेगी कांटी को लेकर? जो बोल दिए हैं वही प्राथमिकता है। और लूटपाट, भ्रष्टाचार और गरीबों का शोषण को रोकना ये मेरा फर्स्ट प्राथमिकता है। जी बिल्कुल, आपको देखा है वो प्रखंड में भी गए हैं, पूरा एक्टिव दिख रहे थे, अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। अधिकारी सब अच्छा लोग है हमारे कांटी का। कांटी मरवन में एक एक अधिकारी अच्छा लोग है। तो सब लोगों को कहा कि पहले आप जो किए हैं हमको उससे मतलब नहीं है। अब जब हम जनता ने हमको अपनी जिम्मेदारी सौंप दिया है तो अब आप वैसा कुछ नहीं करिएगा जिससे हमको पीड़ा हो और आम जनता को पीड़ा हो। अगर हमको और आम जनता को पीड़ा हुआ तो आपको इतना पीड़ा हो जाएगा कि आप बेचैन हो जाइएगा। हमने कह दिया, अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। निर्देश नहीं दिए हैं, सलाह दिए हैं। सलाह दिए हैं, वो भी हमारा ही समाज का ऑफिसर सब ना है, छोटा हो या बड़ा हो, सबको सलाह दे दिए हैं और सब लोग काम शुरू कर दिया, अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले एक बार जो है कांटी थाने में ही जो है हाजत में मौत हो जाती, उस समय बहुत एक्टिव दिखे थे अजीत कुमार चर्चा हुई थी। अरे भाई, तो गड़बड़ी होगा तो उसका तो इंतजाम करेंगे ना। वो गड़बड़ी किया था ऑफिसर, गड़बड़ी हो गया था, गरीब लड़का का मृत्यु हो गया था। तो उस मृत्यु हो गया था तो हम लोग गए थे और सब ठीक ठाक हो गया, सब हो गया। कितना धन्यवाद दीजिएगा नीतीश कुमार और
जो है नरेंद्र मोदी जी को। अरे तो नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी जी आज बिहार के गरीबों के लिए भगवान है। अगर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी नहीं रहते तो आज गरीबों के घर में दोनों टाइम का भोजन नहीं बन पाता। हम शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को, आदरणीय मोदी जी को, कि जिनके कृपा से समाज में खुशहाली और गरीबों के घर में रोशनी, स्वास्थ्य सुविधा, पेंशन, किसानों के खेत में हरियाली, चेहरा पर खुशहाली और समाज के सभी वर्गों के हित में जो इन दोनों ने योजना चलाया है, इस योजना से न केवल दशा दिशा सुधर रहा है गांव का, बल्कि गरीबों के हृदय में इस दोनों व्यक्ति के प्रति अथाह प्रेम और विश्वास और भरोसा का एक बहुत बड़ा पुल बन गया है। युवाओं के लिए क्या सोचा है अजीत कुमार? तो मैंने तो चुनाव में ही कहा था ना कि कांटी के माटी पर पैदा लिया जो भी नौजवान पढ़ा लिखा इंसान है, जो घर में बैठकर बेरोजगारी झेल रहा है, कांटी के माटी पर उसको रोजी रोजगार मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगा तो जोरदार संघर्ष करेंगे, लेकिन नौजवानों को सम्मान दिलाना हमारी प्राथमिकता है। कांटी में अभी तक बेहतर जो है स्कूल नहीं हुआ, हॉस्पिटल नहीं हुआ। महाराज आपको कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी आपको नहीं। कांटी में जब मैं पहली दफा विधायक बना था तो एक टीन नुमा एक कमरे में हमारा पीएससी था और मरवन में तो पीएससी था ही नहीं। मैं जब बना तो मुजफ्फरपुर नहीं, बिहार के पैमाने पर कांटी का अस्पताल का जो आधारभूत संरचना हमने स्थापित किया, आज ये बहुत बड़ा उदाहरण और गवाह बना हुआ है। और मरवन में जो हमने बिल्डिंग बनाया है, अब जाके देखिए ना, हर कमरा में एसी लगा हुआ है। और मैं शाम में कभी जाता हूं अस्पताल के तरफ तो वहां हमारी माँ बहन इलाज के लिए आती है और सबके हृदय में खुशी है। इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आधारभूत संरचना कांटी मरवन में बना है और उसको तो बढ़िया से चले, इस पर मेरा ध्यान है। और एक महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे यहाँ एडिशनल पीएससी है, एडिशनल पीएससी जिसका न भवन बना है और न वहां डॉक्टर का व्यवस्था है। तो हम 2-3 दिन में विधानसभा में शपथ ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद जिलाधिकारी से, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर के अधिकारी से बात करके सब एडिशनल पीएससी का भवन बन जाए, डॉक्टर का व्यवस्था हो जाए, इस पर हम काम करेंगे। अजीत कुमार जी, पटना में आवास जो नया बनाया तो वहां रहेंगे कि कांटी में ही? अच्छा, हम मंत्री थे तो कांटी, हम रहते थे मुजफ्फरपुर में कि हम आवास में रहते थे। हमारा जिम्मेदारी है जनता का काम करने का, कि अब हम पटना में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे। आप अभी भी देखिए, मैं सुबह से शाम तक 2000 लोगों से बात करता हूं, फोन से लेकर और फिजिकल, और 2000 लोगों की समस्या का निदान कराता हूं। इसलिए पटना दिल्ली का बात छोड़ दीजिए, हम मोबाइल भी खुद को उठाता हूं। हमारे लिए कोई पिए हुए नहीं है, वो पिए सब झंझट करा देता है। विधायक जी सूतल है, हम है काम कर रहे हैं, कह देगा जो सूतल है। तो हम सूतल वाला ना, हम अपने फोन उठाते हैं, सबका जवाब खुद देते हैं, खुद सबका जवाब देते हैं। इसलिए हम विधायक नहीं, हम सेवक हैं और हमारा काम है सेवा करना। और इसमें जहां बाधा उधा आएगा सब हट जाएगा, मेरे नाम से ही हट जाता है, अब कोई झंझट नहीं। चलिए, तो हमारे बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कांटी से वर्तमान में विधायक बने, रिकॉर्ड मतों से जीते हैं अजीत कुमार जी। और बिहार की बात करें तो बिहार में भी अच्छा खासा इनका पैठ है और कांटी समेत पूरे मुजफ्फरपुर में भी जो है अच्छा खासा इनका पैठ है। और अधिकारियों को साफ तौर पे निर्देश भी इन्होंने दिया है और कहा है कोई गलती अब कांटी में नहीं चलेगा। तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।